आज के टाइम में लोग डाइजेशन और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए रोज मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी नेचुरल चीज बताऊंगा जो बिना दवाइयों के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जो है जरूर देखिएगा, आपको फुल क्लैरिटी मिलेगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और मेरे इस चैनल पे आपको हेल्थ एंड वेलनेस से टिप्स आपको मिलती रहेगी। तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर एनेबल कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग डाइजेशन आप बिल्डअप कर सकते हैं बिना किसी दवाइयों के। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। पहले प्रॉब्लम्स कैसे होती है, उसका अगर आप मेडिसिन लेते हैं मेडिसिन किस तरह से वर्क कर सकता है, नेचुरल तरीका क्या है जिससे आप अपनी डाइजेशन और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स से बताऊंगा। तो जैसे ही दो चीजें हैं, जैसे कि एक है कि आपका वीक डाइजेशन क्या होता है, वीक इम्यूनिटी क्या होता है, और इस दोनों में आप क्या करते हैं। अगर आपका डाइजेशन अगर वीक हो गया, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गई, कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो गई, तो आप नेचुरली क्या चीज करते हो। कोई दवाइयाँ मेडिसिन लेकर के आ गए, उसको आप एंटासिड्स लेकर के आ गए और उसको यूज किया। लेकिन लंबे समय तक आपको पता चल जाता है कि ये दवाइयाँ जो है आपके लिए कितना काम करते हैं या नहीं काम कर रही है। उसके अलावा अगर आपको वीक इम्यूनिटी होती है, जैसे कि सर्दी बार बार होना, एलर्जी बार बार होना, जुकाम होना, साइनस की प्रॉब्लम होना, अस्थमा की शिकायत होना, तो इस तरह की भी शिकायतें अगर होती है, आप मेडिसिन पर अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हो और आप अगर सोच रहे हो कि नेचुरल चीज क्या लिया जाए जिससे मेरी इम्यूनिटी और डाइजेशन जो है काफी स्ट्रांग बन सके, तो इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे वीक इम्यूनिटी क्यों होती है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सोचिए कि जो है दो कमरे हैं, एक कमरा है कि पूरा साफ कमरा है और दूसरा कमरा है कि जहाँ पर गंदगी फैली हुई है। तो मेरा आपसे सवाल है कि बैक्टीरिया जो है और वायरस जो है कहाँ कहाँ पर डेवलप होंगे, जहाँ पर रूम साफ है वहां पर, या जहाँ पर जो है रूम, जिस रूम में गंदगी फैला हुआ है वहां पर। तो आपका भी यही क्वेश्चन, आपका भी यही आंसर होगा कि जहाँ पे गंदगी फैली हुई है वहां पे ज्यादा जो है बैक्टीरिया वायरस जो है इस तरह के जो है डेवलप होगा, जहाँ पर साफ है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है, जहाँ पर जो बॉडी क्लीन रहती है, जिसका डाइजेशन इम्प्रूव रहता है, जिनका टॉक्सिन्स जमा नहीं होते हैं, तो उनको जो है कम से कम जो है उसकी इम्यूनिटी जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग रह सकती है। तो सबसे पहले अगर होती है किसी को अगर वीक इम्यूनिटी होती है, तो नेचुरली जो ऑब्वियस सॉल्यूशंस उसका क्या निकालते हैं कि विटामिन सी की कमी है या विटामिन डी की कमी है। यही दो चीज जनरली लोग सोचते हैं कि विटामिन सी खा लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी, विटामिन डी खा लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप इन दोनों चीजों, कई बार आपको अगर ठीक भी होता है, कई बार आपको प्रॉब्लम्स भी करता है। हाँ, या आपको रिपीट अगर होता है, प्रॉब्लम्स होता है, तो रिपीट अगर हो रही है, बार बार अगर रिपीट अगर हो रही है ना, काफी वीक इम्यूनिटी हो गई है, तो इसको आपको रूट कॉज पे आपको सर्च करना चाहिए कि रूट कॉज क्या है। तो दोनों का कनेक्शन है, वीक डाइजेशन और वीक इम्यूनिटी का कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा डाइजेशन अगर वीक होता है, तो डाइजेशन अगर वीक होता है, जैसे आयुर्वेद बोलता है कि आप जो भी खाना खाते हैं, आप जो खाना खाते हैं वो आपके बॉडी से 24 आवर के अंदर आपके बॉडी से आपका जो वेस्ट स्टूल के माध्यम से निकल जाना चाहिए। लेकिन वही अगर प्रॉब्लम्स अगर होती है, कब्ज की शिकायतें रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हमारा जो है खाना जो है पूरी तरह से पचता नहीं है। और उसका नतीजा क्या होता है, नतीजा होता है बॉडी में टॉक्सिन्स का डेवलपमेंट होता है, बॉडी में बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है, बॉडी में गुड बैक्टीरिया की संख्या जो है कम होने लगती है। तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया आपकी जो है इम्यूनिटी को के लिए, आपके लिए ये माने कि फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के लिए काम करती है। तो प्रॉब्लम्स जो अगर आप देखेंगे, दोनों का ही कनेक्शन जो है वीक डाइजेशन और वीक इम्यूनिटी का, कहीं ना कहीं जो है हमारे डाइजेशन से कनेक्शन है।
तो कैसे इस दोनों ही चीजों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारा, अब आइए बात करते हैं कि अगर किसी को गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, कब्ज की अगर समस्या रहती है, खाना सही से अगर पचता नहीं है, पहले डाइजेशन की ही बात करते हैं। तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि जैसे कि हमारा स्टमक है, स्टमक का जो काम रहता है, स्टमक की जो लाइनिंग्स जो रहती है, उसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस को, जैसे ही हम जो खाना जो खाते हैं तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने का काम करता है। लेकिन अगर सोचिए, जो गैस्ट्रिक जूस को जो रिलीज कर रहा है, उसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है, इन्फेक्शंस हो रही है, या ज्यादा एंटीबायोटिक्स का आप यूज कर रहे हो, तो उसके वजह से जो आपकी स्टमक लाइनिंग में इरिटेशंस अगर हो रही है ना, इन्फेक्शंस हो रही है, तो क्या होगा, प्रॉपर जो है वो गैस्ट्रिक जूस जितना निकालना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। तो हमारे जो स्टमक है, हमारे स्टमक में जो पीएच बैलेंस जो होना चाहिए, स्टमक का जो पीएच बैलेंस जो होना चाहिए 1.5 से 3.5 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारा जो स्टमक है, अगर पीएच बैलेंस अगर अगर जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे कम है, या उससे अगर ज्यादा है, तब भी दोनों ही केस में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो गैस का ये मतलब, एसिडिटी का ये मतलब नहीं है कि आपके बॉडी में ज्यादा जूस, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस ज्यादा निकल रही है। इसका ये भी मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो है पीएच का जो है कमी हो, पीएच जो है नॉर्मल जो जितना रहना चाहिए स्टैंडर्ड रहना है उससे भी कम हो, तो उसके वजह से प्रॉब्लम है। तो देखिए, एक चीज जो फैक्टर्स जो है काम करने का है कि आपको स्टमक में जो है प्रॉपर जो है वहां पर इन्फ्लेमेशन नहीं रहना चाहिए, कोई मैंने कि इरिटेशंस अगर नहीं रहना चाहिए, तब जो है वो प्रॉपर गैस्ट्रिक जूस बनाएगा और खाने को पचाएगा, है ना। अगर वही खाना अगर सही से अगर पचता नहीं है, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है जमा जमा हो जाता है, जा करके हमारी इंटेस्टाइन में जाके जमा हो जाता है, चिपकना जो है शुरू कर देता है। हमारे फाइबर्स की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी, तो वहाँ चिपकना शुरू होता है, चिपक करके जो है जैसे ही चिपकेगा वहाँ पर जो है बैड बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, और टॉक्सिन्स का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो वही दोनों चीज इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, टॉक्सिन्स पैदा करता है। टॉक्सिन्स जो है वहां पे, चाहे आपकी आते हो, वहां पर जाकर के इन्फ्लेमेशन जो है पैदा करता है, सूजन पैदा करता है। और वहां पर आपको जो है प्रॉपर तरीके से जो है फूड जो है जो डाइजेस्ट होकर निकलना चाहिए नहीं निकल रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज की शिकायतें इस तरह से जो है बढ़ती जाएगी। तो आपको बताइए कि आप इस तरह से जो है अपना जो कारण है, हमारे जो वीक डाइजेशंस का जो जो कारण है, तो ये होता है वीक इम्यूनिटी भी, तो इसी से रिलेटेड है ना, कि आपकी गुड बैक्टीरिया अगर कम बन रही है, बैड बैक्टीरिया का ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो जाकर के जो है आपकी इम्यूनिटी जो है वीक हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है हमारे, चाहे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारे, चाहे साइनस होना, चाहे गले में जुकाम होना, चाहे खांसी होना, इस तरह से हमारे जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वहां पर इन्फ्लामेशन होती है। तो इसके वजह से वीक इम्यूनिटी जो है होती है। तो मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट जो आप समझ रहे हैं कि इसके लिए क्या नेचुरल चीज है, जी हाँ दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशंस है, जो है कि बी हनी, जी हाँ दोस्तों, बी हनी। अब बी हनी कैसे ओरिजिनल फॉर्म में कैसे मिलेगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बी हनी का जो ओरिजिनल फॉर्म में जो मिलता है ये है पौड़ी भर का बी हनी। जो हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका बेस्ड एक फॉर एवर लिविंग कंपनी है, जिसका एक प्रीमियम क्वालिटी सप्लीमेंट है फॉर एवर बी हनी। जो हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये कोई नॉर्मल हनी नहीं है, ये ऑर्गेनिक हनी जो हार्वेस्टेड किया जाता है, जो कि 5000 मेडिसिनल फ्लावर्स जो रहते हैं, जहाँ पर बी बी हनी जो है अपना जो है वहां पर इकट्ठा करने का काम करती है। तो इसलिए जो है ये बेस्ट हनी का जो है काम करता है। ये आपकी, जैसे आयुर्वेद में क्या बोला गया है, आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको हनी का जो काम रहता है, वात पित्त और कफ तीनों ही दोषों को दूर करने की जो क्षमता रहता है। और अगर आपको ये अनअल्टरेटेड जो है ऑर्गेनिक हनी आपको मिले हैं, जहाँ पर जो है लेड फ्री हनी है ना, प्योर हनी है, तो आप इसको अगर यूज करना अगर आप शुरू करते हैं, तो आपकी डाइजेशन भी आपको इम्प्रूव होगी, गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होगा, है ना, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन जो है नहीं होगी, है ना, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको स्वेलिंग नहीं होने देगा, और आपका म्यूकस वगैरह जो बनता है उसको जो है
ठीक करने का जो है काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का काम करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को जो है जरूर ट्राई करें। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, आप उस पर जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो रहती है डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलती है। तो इस प्रोडक्ट को आप ओरिजिनल प्रोडक्ट, जब जब आपको कंपनी का बिल के साथ अगर प्रोडक्ट को अगर दे दे पाता है, तभी आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। कहीं भी जो ई कॉमर्स साइट है वहां पर आपको उसको प्रोडक्ट को नहीं लेना है। तो आपको ये डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट के साथ अगर कंपनी का अगर बिल रहता है, तभी आप इस प्रोडक्ट को लें। तो जी हाँ दोस्तों, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए, तब भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का अगर आप ऑर्डर करना है पूरे ऑल ओवर इंडिया या दूसरे कहीं जगह भी आपको प्रोडक्ट के बारे में अगर डायरेक्टली आपको ऑर्डर करना है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे आपका क्या फीडबैक है? आप किस तरह से आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? आप मेडिसिन लेकर के या कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स लेकर के आप जो है क्या रिजल्ट लिए, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो मकसद है, केवल एजुकेशन मकसद है इस वीडियो का। और न ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, और न ही मैं आपको कोई मेडिसिन आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। जो मैंने इस प्रोडक्ट्स को यूज किया है, मैं अपना जो है रिजल्ट जो मैं अपने प्रोडक्ट का रिव्यू, अपना फीडबैक अपना शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस चैनल को आप जरूर जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक जो है जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो अपने डाइजेशन और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।